सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, नामिकः को पढ़ रहे हैं और नामिकः की हमारी 3 कक्षाएं हो गई। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है नामिकः, वहां पर आप पीछे की सभी कक्षाओं को अवश्य देख लीजिएगा। आज हमारी कक्षा संख्या है चतुर्थी 4। ठीक है, चलिएगा। तो पुरुष शब्द को लेकर के हम बात कर रहे थे, पुरुष शब्द के रूपों की सिद्धि कर रहे हैं और अभी तक हमने आपको ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के इन रूपों की सिद्धि करा दी थी। आज हमें यहां से आगे चलना है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति के हम रूप हमने रटे हुए हैं, इसलिए हमें पता है। आपने भी रटे हुए होंगे, इसलिए क्या बनते हैं? पुरुषेण, पुरुषाभ्याम, पुरुषई। परंतु पुरुष शब्द को लेकर के तृतीय व्यक्ति के रूप कैसे बन गए, अष्टाध्यायी के कौन से सूत्रों का प्रयोग हुआ, ये समझते हैं आज। सबसे पहले लेते हैं पुरुषेण। ठीक है, चलिएगा। ध्यान रखेंगे, यहां से ये हमने यहां तक आपको सूत्र करा दिए थे, ये यहां तक हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने लिया पुरुष शब्द। क्या लिया? पुरुष। तृतीय विभक्ति का हमें एक वचन का बनाना है, तो कौन कौन से सूत्र लगेंगे यहां पर? अब क्या लगेंगे मैं फिर बता देता हूं आपको। देखिए, यहां से सारे सूत्र लगेंगे। ये लगेगा अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस और ये लगेगा। ठीक है, कृतज्ञ समास आज नहीं लगाएंगे। ज्ञाप प्रातिपदिकात लगेगा। स्वऊ जस मऊट षष्टाभ्याम ये लगेगा। प्रत्यय परश्च सुपह। अब इसके स्थान में ध्यान रखेंगे, ये तो प्रथमा विभक्ति का सूत्र था। यहां पर जैसे जैसे विभक्ति हम बदलते जाएंगे वैसे वैसे ही इसके स्थान वाला सूत्र बदलता जाएगा। जैसे द्वितीय विभक्ति में हमने बदल दिया था, अब तृतीय विभक्ति के लिए अनेक सूत्रों से तृतीय विभक्ति का विधान है अष्टाध्यायी में। ठीक है, हमें सभी सूत्रों को नहीं देखना होगा एकदम। सामान्य सूत्र एक है, सामान्य सूत्र एक है अष्टाध्यायी में तृतीय विभक्ति का। इसके स्थान में कर्तृ करणयोस् तृतीया। ठीक है, ये तृतीय विभक्ति करता है ये सूत्र। इसकी मैं आपको संख्या भी बता देता हूं, इसे आप देख लीजिएगा वहां पर। ये 2, 3, 24 ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 24वां सूत्र है। ये यहाँ पर नामिक पुस्तक में नहीं दिया है, परंतु ये लगेगा। ये पढ़ाने वालों का काम है कि वो अपने पाठकों को बताएं। ये कहता है अनभिहित कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहां पर जो हम पुरुषेण बना रहे हैं, ये तो एक शब्द है। तो जब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो भाववाच्य का या कर्मवाच्य का वाक्य होगा, तो हम कर्ता में मान करके तृतीया करें। नहीं तो कर्ता में प्रथमा होती है, परंतु अनभिहित कर्ता कब हो जाता है? जब कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है।
तो हम भाववाच्य में अकर्म वाच्य में प्रयुक्त जो पुरुष शब्द है उसका प्रयोग यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। तो यह सूत्र में कर्ता को माने इसमें इससे तृतीया होगी, ये लगेगा, ये मान लीजिएगा। बाकी विशेष व्याख्यान तो आपको पढ़ा दिया है अष्टाध्यायी भाष्य में। फिर ये लगेगा, फिर द्वे कयोर द्विवचनई कवचने लग करके हमारे तृतीय विभक्ति के कौन से प्रत्यय आते हैं? एक तो टा है और भ्याम है, ध्यान रखेंगे, और भिस है। ये तीन प्रत्यय हैं तृतीय विभक्ति के, इनकी विभक्ति संज्ञा है। ठीक है जी। अब एक वचन की विवक्षा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लाएंगे? एक वचन वाला प्रत्यय लाएंगे। अब द्विवचन की द्विवचन वाला, और ये ध्यान रखेंगे। तो अब हमारे पास में क्या स्थिति हो जाएगी? ये सूत्र कोई नहीं लगेगा, यहाँ कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। ये वाला सूत्र हम कब लगाएंगे? सुप्तिगंत पदम ये तैयार हो जाएगा पूरा तब लगाएंगे ही, ये तो हर एक में लगाएंगे। और आगे के सूत्रों की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हमारे पास में ये शब्द की स्थिति बन जाएगी, ये पुरुष और ये टा। ठीक है, पुरुष और टा ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है? एक सूत्र है ये, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। ठीक है, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है? ये अष्टाध्यायी में पढ़ाया है कि जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है तो उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की, उसका वो जो जिससे प्रत्यय का विधान किया है उसका आदि वर्ण है जिस समुदाय के आदि में, उस पूरे समुदाय की क्या होती है? अंग। यहां पर पुरुष शब्द से प्रत्यय किया था, तो इस प्रत्यय के परे रहते इस पुरुष शब्द की क्या हो गई जी? अंग संज्ञा, इसका अंग नाम हो गया। ठीक है, क्या नाम हो गया? अंग संज्ञा। अब अंग संज्ञा का कार्य है, तो अंग संज्ञा यहां पर सूत्र नहीं लिखा है। अंग संज्ञा में क्या है? एक सूत्र है अंगस्य, ये सूत्र है अंगस्य, ये 641 अंग से अधिकार सूत्र है। इसके जैसे ही अंग संज्ञा हो गई तो अंगस्य लगा करके अंग के अधिकार के कार्य यदि कोई इसमें प्राप्त होगा तो वो होने लगेगा। ठीक है, तो अंगस्य ये सूत्र भी लगेगा। तो अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है टांगसी नसामिनात्स्याह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये दिख रहा होगा आपको, कोई परेशान नहीं है, अभी मैं ऊपर कर दूंगा। टा नसी, इसमें क्या है? एक तो टा है और ये नसी है और ये नस है। वास्तव में ये षष्ठी का रूप है यहाँ तक, तो नस प्रत्यय नस है। और फिर है ये इन, ध्यान रखेंगे क्या है? इन। और फिर है ये आत। ठीक है, आत। और ये है स्या। बस ऐसे है कि ये टा प्रत्यय, ngसी ये पंचमी व्यक्ति का एक वचन का प्रत्यय, ngस ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय है। कहते हैं अंग के अधिकार में जो ह्रस्व अकारांत अंग, एक एक शब्द को ध्यान पे, इन सूत्रों का अर्थ प्रथमावृत्ति में भी देखिएगा। ह्रस्व अकारांत अंग, उससे उत्तर यदि टा प्रत्यय आए या ngसी प्रत्यय आए या ngस आए तो इनको क्रमशः टा को इन कर देते हैं, ngसी को आत कर देते हैं और ngस को स्या कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या है? टा प्रत्यय और ये अंग है, और ये दिख क्या रहा है आपको? ह्रस्व आकार अंत में है, ह्रस्व आकारांत ये अंग है। जहां कहीं पर भी ह्रस्व आकारांत अंग मिलेगा वहां ये लग जाएगा। तो ह्रस्व आकारांत अंग से उत्तर टा है, तो टा के स्थान में इन आदेश हुआ। इन आदेश हो तो कहां पर हो?
टाके आको या टको, तो वैसे तो टकी तो इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञक है, तो यहां पर कोई अनेकांशिक सर्वस्व लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे टाको ही अपने आप ही इन प्राप्त होता है। ठीक है, तो टाको क्या कर देंगे जी, इन कर देंगे, ध्यान रखेंगे क्या किया, इन, टाको इन कर दिया। ठीक है, कभी भी कोई आदेश करते हैं तो वास्तव में ये जो टकी हमें यहाँ संज्ञा की नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं विशेष, नहीं तो सबसे पहले क्या होती है, इसकी टकी संज्ञा होती है, क्योंकि इत संज्ञा उपदेश में ही हो जाती है, ये व्याकरण में खूब पढ़ाया, उपदेशे अजन्नासिक इत हलंत्यम चुटु, तो चुटू से इसकी टकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और ये जो आ बचेगा उस आ को क्या हो जाएगा, इन। तो इतना ना सोच करके आप ऐसा सीधा भी लिख सकते हैं कि टा को इन हो गया, तो भी कोई दोष नहीं है। ये तो कोई प्रश्न कर दे, शंका कर दे, तब उत्तर के लिए आपको ध्यान रखना है। तो टा को क्या कर दिया जी, इन कर दिया। अब हमारी स्थिति क्या हो गई जी, इतना ध्यान रखेंगे, ये हो गया पुरुष और ये इन। अब यहां पर क्या कार्य प्राप्त होगा, अब यहां पर सामान्य रूप से यहां आद गुणा प्राप्त हो रहा है, अवर्ण से उत्तर परे है ई, अच के पहले तो गुण हो जाएगा, तो अब आद गुणा प्राप्त होकर के यहाँ पर आद गुण सूत्र लगेगा, यहाँ दिखाया नहीं है परंतु यहाँ क्या लगेगा, आद गुण, ये संधि सूत्र, इससे क्या हो जाएगा, इनको गुण होकर के ये क्या बन जाएगा, पुरुषेण, ये बन जाएगा पुरुषेण, ये हो गया। चलिए, तो अब ये हमें बनाना है पुरुषेण। ठीक है, तो अब हमारे पास में स्थिति हो गई है पुरुषेण। अब यहां पर एक सूत्र लगेगा, ये सूत्र है अट कुप्वांग नुम व्यवाय वेपी, ये क्या करता है, न को ण करता, क्या करता है, न को ण। इस सूत्र में ऊपर से एक सूत्र है रसाभ्याम नो णः समान पदे, क्या है, रसाभ्याम नो णः समान पदे, यहाँ सूत्र वो लिखने की आवश्यकता नहीं, वो इसकी सहायता के लिए लिख रहा हूं, रसाभ्याम नो णः समान पदे, ठीक है, रसाभ्याम नोणः समान पदे, ये सूत्र वास्तव में क्या कहता है कि र और श, र अथवा श से उत्तर न को अण होता है। शर्त ये लगा दी कि ये र और न और श और न एक ही पद में हो, माने एक ही शब्द के अंदर हो, एक ही शब्द के अंदर हो तब होंगे, ऐसा नहीं कि र किसी दूसरे शब्द में न किसी दूसरे शब्द में, ऐसा नहीं, एक ही शब्द में। अब यहां पर देखिएगा र और श, यहां पर आपको ये श मिल रहा है, र तो दूर है, पहले ये श मिल रहा है, श, और श के बाद में क्या है, ए, और फिर है न और फिर आ है। अब यहां पर क्या है, ये दोनों श और न एक ही शब्द में है, एक ही पद में है, सुप्तिगंतम पदम से इस पूरे की क्या है, पद संज्ञा है, पद संज्ञा है। तो अब परंतु यहां पर क्या हुआ, यहां ये कहा है र से उत्तर न होना चाहिए, श से उत्तर, श से उत्तर व्यवधान रहित, व्यवधान नहीं होना चाहिए, र और न और श और न के बीच में कोई भी तीसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए।
तो यहां पर ये शर्त तो घट गई कि ये एक ही पद में है और रा और श और न भी है, परंतु बीच में श और न के बीच में ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए। तो इस सूत्र से तो प्राप्त नहीं है, इसलिए महर्षि पाणिनि ने एक आगे सूत्र बनाया, अट उपवांग नुम व्यवाय। इस सूत्र में इस सूत्र की पूरी अनुवृत्ति आ जाती है, अर्थात ये सूत्र भी इसी में जुड़ जाता है। इसका अपना अर्थ रहेगा, इसमें ए एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा कि रा और शा से उत्तर न को अण होता है समान पद में, परंतु र और न के बीच में या श या न के बीच में अट ये प्रत्याहार है। क्या है जी? मैं आराम से समझा रहा हूं, आपको टाइम तो लगेगा भी। अट ये क्या है? प्रत्याहार। अट प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी तो स्वर आ जाते हैं। आई उण रेल रिक ए ओंग अयउच हायवर्ट, हा स्वर आ गए, हा या व र ये वर्ण आ गए। इतने वर्ण माने ये सब कोई भी स्वर हो अथवा हा या व र, ये चार में से। इसके अलावा कु का अर्थ है कवर्ग, क ख ग घ ङ, या फिर पू है, ये पू माने प वर्ग, प फ ब भ म। फिर आंग, आंग एक उपसर्ग है, आंग। अथवा कहते नुम, नुम का नकार, नुम व्याकरण में आपको पढ़ाया है। यदि र और न के बीच में या श के बीच में इनमें से कोई, जो ये वर्ण बताए, इनमें से कोई वर्ण बीच में व्यवधान हो तो भी न को ण हो जाता। इसका मतलब ये हुआ, इस सूत्र से यहां पर ए का व्यवधान आ रहा था, तो ये अट का व्यवधान मान करके यहां पर न को अण हो जाएगा। ठीक है जी? तो ये क्या बन जाएगा? पुरुषेण बन गया। क्या बन गया? पुरुषेण। अब ये तो क्लियर हो गया, इतना समझ में आना चाहिए। पुरुषेण सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा है, ठीक है, पूरा पद है। अब आप आराम से इसका प्रयोग करें। अपदम न प्रयुंजित, अर्थात पदम एवं प्रयुंजित। अब एक आपके मन में, कुछ पाठकों के मन में शंका हो सकती है, उसका मैं उत्तर दे देता हूं। पिछली कक्षा में मैंने आपको क्या बताया था कि ये पुरुषान, यहां पर न को अण नहीं हुआ, न को अण नहीं हुआ। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक सूत्र था, पदांत से लिखाया था, पदांत से निषेध हो गया था। पद के अंत में यदि नकार होगा तो ये वाला सूत्र और ऊपर जो अभी लिखा था रसाभ्याम नोण समान पद, वो नहीं लगता, या पद के अंत में न। अब कुछ जो पाठक हैं ऊपर ऊपर सोच लेते हैं, वो ये कह सकते हैं कि यहां पर भी तो ये न अंत में है, पद के अंत में नहीं। यहां पर पद के अंत में न नहीं है, ध्यान रखेंगे। यहां पर पद के अंत में क्या है? न प्लस ये आ, पद के अंत में ये क्या है? आ है। पद के अंत में न नहीं है। हम खूब पढ़ाते हैं पर लोगों की समझ में कम आता है, कभी कभी तो ध्यान नहीं देते, तो इसलिए यहां पर वो सूत्र निषेध नहीं कर पाएगा। यहां पर क्या है? न ही अंत में, इसमें आ नहीं है। पुरुषान अने, यहां पर तो आ है, इसलिए यहां पर वो सूत्र नहीं लगेगा निषेध वाला, इसलिए यहां पर तो पुरुषेण होगा ही ऋणत्व। स्पष्ट कर दिया मैंने, टाइम तो थोड़ा लिया आपको, पर ये स्पष्ट कर दिया, आगे आपको ये सहायता देगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम लेते हैं पुरुष, द्विवचन में बनाना है। सारे सूत्र लगेंगे जो आपने अभी लगाए, उस सारे सूत्र लगेंगे।
सारे अर्थात अभी इसको छोड़ करके और इसको छोड़ करके, माने जो हमने टा लाने के लिए जो सूत्र लगाए थे वो सारे सूत्र लग करके दो कहने की विवक्षा में यहाँ पर द्विवचन का तृतीय विभक्ति का कौन सा प्रत्यय आएगा? भ्याम। भ्याम बता दिया था, भ्याम ही है, भ्याम आ गया। अब भ्याम इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है उसी सूत्र से, यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठित प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा हो गई तो अंगस्य जो बताया था वो अंग से सूत्र के अधिकार में ये सूत्र है यहाँ पर सुपीच, ध्यान रखेंगे क्या है? सुपीच। सुपीच ये सूत्र 7वें अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा 102वां सूत्र है। ये कहता है सुप ये प्रत्याहार है, ये 21 प्रत्यय तो औजस तो 21 प्रत्यय है उनको कह रहा है ये। ठीक है, तो ये जो 21 प्रत्यय है तो कहते हैं सुप ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। यहां पर ऊपर से आप वहां देखेंगे अतो दीर्घो यंग, क्या यंग की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, ऊपर से इसकी यंग इसकी अनुवृत्ति आ रही है, ये भी प्रत्याहार है। इसका ये विशेषण बन जाता है तो इसका अर्थ होता है सुपीचका कि ह्रस्व अकारांत अंग को यही प्रत्याहार आदि वाला कोई सुप प्रत्यय परे हो तो उस ह्रस्व अकारांत अंग को दीर्घ हो जाए। ठीक है, यही प्रत्याहार में ये जो भ है ये यही में आ रहा है और ये क्या है? सुप है ही, सुप प्रत्यय सुप में आ रहा है, सुप प्रत्यय। तो ये न्यायादि सुप हो गया और ये ह्रस्वकारांत अंग है ही, तो इसलिए इसको क्या हो गया? दीर्घ हो गया। इसको ह्रस्व को क्या हो जाए? दीर्घ हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? पुरुषाभ्याम। सुप तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई तो ये बन गया आपका पुरुषाभ्याम। ठीक है, जब मेरे सामने आप होते, यदि ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता या कोई पढ़ा रहा होता तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता। मैं आपको बोलता पढ़ो, सुनाओ रूप करो सिद्धि, जहां कहीं आप अटकते में बताता रहता। इतना विस्तार से नहीं पढ़ाते ऑफलाइन में, ध्यान रखेंगे। कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं मेरे पास आ जाए मैं भी नहीं आपको इतने विस्तार से पढ़ाऊंगा ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में मुझे इतने विस्तार से पढ़ाना पड़ रहा है, एक एक बात को कोई छूट नहीं जाए उसका ध्यान देना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे मत सोचिएगा ऑफलाइन आप पढ़ते तो और ज्यादा कुछ समझ में आता है, इससे ज्यादा तो कभी नहीं आना, ये सारा समझ में आ रहा है। ऑफलाइन में तो आपको और मैं दुगनी मेहनत करवाता आपसे। ठीक है, आपसे बोलता पहले तैयार करके आओ तब पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा बिना तैयार किए हुए आप आ गए और मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ाएगा भाई, जो पाठ दिया है आपको उसको तैयार करो पहले, तभी तो पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, तभी समझ में आएगा। तो ये बन गया पुरुषाभ्याम, इसमें और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अब आइएगा, अब आते हैं बहुवचन में। बहुवचन में क्या बनेगा? हमारा सारे सूत्र लगेंगे वही प्रत्यय हमारा बहुवचन में, जो द्वे कयुर द्विवचन वाला सूत्र हट करके बहुषु बहुवचनम लगेगा, वो बदलता रहेगा बस। ठीक है, बहुषु बहुवचनम से बहुत की विवक्षा में यहाँ पर क्या प्रत्यय आ गया? भिस, और बाकी सूत्र तृतीय व्यक्ति वाले ही लगेंगे, भिस आ गया। ठीक है, यहां पर इस स की हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त होती है, ध्यान रखें। हलंत्यम से
इत संज्ञा प्राप्त होगी। तो उसका हमने पढ़ाई दिया था पिछले, न विभक्तौ तुष्मा से, इसकी विभक्ति संज्ञा है, विभक्ति का सकार है, इसलिए इसकी इत संज्ञा नहीं होती, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके परे रहते इसकी क्या है, अंग संज्ञा, ध्यान रखें। इसके परे रहते, नहीं, इसके परे रहते इसकी क्या है, अंग संज्ञा, अंग संज्ञा। अब भिस है ये। अब यहां पर वास्तव में तो ये हो गया। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, यहां पर अभी क्या हुआ, ये सुपीच सूत्र है। क्या है, सुपीच। सुपीच सूत्र है, जैसे पुरुषाभ्याम में भ्याम के परे रहते इसको दीर्घ कर दिया था, ऐसे ही यहां पर भी ये सुप है, और ये यही यही प्रत्यार में आता, ये भी भय है, तो इसके परे रहते इसको दीर्घ प्राप्त हो रहा है, पुरुषा, ऐसा, ठीक है। और इसी प्रकरण में यहां पर एक ये सूत्र है, अतो भिस आइस, ध्यान रखेंगे। ये हमारा एक मिनट, यहाँ संख्या थोड़ी सी गलत लिख गई है, ये इसको मैं सही कर देता हूं। अतो भिस आइस, हाँ ये ठीक है। ये वास्तव में ये इस प्रकरण में, अर्थात ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद में है ये, और ये 7वें अध्याय के तृतीय पाद में है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बाहु बजे सुपीचा, इसका ये अपवाद है कि ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर भिस को आइस होता है। क्या, ये अपवाद सूत्र है। तो ये आता माने ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर जो भिस, भिस को आइस होगा, इसका मतलब इसको दीर्घ नहीं होगा, बस इतना है। यहां दीर्घ की प्राप्ति माने ऐसा कर सकते, पहले दीर्घ नहीं होगा, ये अपवाद है, तो ये अपवाद पहले लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अतो भिस आइस से भिस के स्थान में क्या हो गया, आइस हो गया, ये ऐसा आइस, ठीक, ये हट गया। अब इसकी प्राप्ति नहीं है, अब तो प्राप्ति नहीं है, अपवाद लग गया, तो अब आइस हो गया। अब ये आदि है नहीं, इसकी प्राप्ति नहीं है, कोई मतलब नहीं, हट गया। अब यहां पर क्या है, पुरुष और आइस। अब यहां पर क्या कार्य प्राप्त है, वृद्धि रेची से क्या प्राप्त होगा, वृद्धि हो जाएगी, आ और आइस को आई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पुरुषाई सा, ध्यान रखेंगे, पुरुषैस, ऐसा बन। अब सुप्तिगंतम पदम से इसकी क्या है, पद संज्ञा है पूरे की। अब वो सूत्र लगाएंगे कुछ जो हमने प्रथमा व्यक्ति एक वचन में लगाए थे, कि एक तो लगाया था पदस्य, पद सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई, पदस्य, पदस्य के अधिकार में सजशो रूह, पदांत सकार को क्या हो जाएगा, रू, इत संज्ञा होकर के र बचा, ठीक है। विरामो अवसानम, विरामो अवसानम से इसकी अवसान संज्ञा हो गई यहां, और खरवसानी और विसर्जनीय से इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पुरुषई, ये बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहां पर इसी प्रकरण में नामिक में एक सूत्र दिया है, क्या दिया है, एक सूत्र दिया है, आगे आ रहा है, इसी से संबंधित है, इसी में, कि बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी उसी के आगे का सूत्र है, ये 7 1 10। बहुलम छंदसी का अर्थ है कि छंद विषय में, वेद विषय में
जो ऊपर वाले सूत्र से ह्रस्वकारांत अंग से भिस के स्थान में ऐस जो कहा है वो बहुल करके होता है। क्या करके होता है? बहुल करके। बहुल करके करने का अर्थ है कि कभी होता है कभी नहीं होता है। तो इसलिए इस पुरुष शब्द से जब वेद में जो हमें रूप मिलेगा, एक तो ये मिल जाएगा जब हो जाएगा तो पुरुषैहि, ठीक है। दूसरा क्या है, जब बहुलम छंदसी से पुरुष और ये भिस है, ठीक है। क्या है? भिस। तो यहां पर इस सूत्र ने कहा कि ऊपर वाला सूत्र उसको नहीं होता, इस यहां पर नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर एक सूत्र आएगा आगे ये वाला बहुवचनीय झल्लित। ये आगे पढ़ेंगे, इससे ये समझ लीजिएगा कि बहुवचनीय झल्लित, बहुवचन का झलादी सुप परे रहते ह्रस्वकारांत अंग को ए होता है। क्या होता है? ए। इससे ए हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पुरु शे और ये भिस, ठीक है। और इसकी सुप्तिगंतम पदम पदस्य सजशो रूह और अब विराम उपसानम खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग होकर के ये रूप बन गया पुरुषे भी। तो वेद में हमें भिस के दो रूप मिल सकते हैं, कहीं पर पुरुषै भी मिल सकता है, कहीं पर पुरुषे भी मिल सकता है। इसी प्रकार से ह्रस्व अकारांत शब्दों के वेद में तृतीया विभक्ति बहुवचन के हमें दो रूपों का दर्शन हो सकता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला सही है ये वाला गलत, दोनों ही सही है। ये भी ठीक है पुरुषे भी और पुरुषै ही, ये दोनों ठीक है वेद के अंदर, परंतु भाषा के अंदर ठीक नहीं है। भाषा के अंदर तो यही माना जाएगा सही। ये बहुलम छंदसी ये करता है, ह्रस्वाकारांत शब्दों के विषय में कहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिएगा आज की कक्षा में मैं आपको एक ही विभक्ति पढ़ा पाया, पर कोई बात नहीं, अभी ऐसे धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति, दो विभक्तियों को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पहले शब्द के सभी रूपों के सूत्र जो लग रहे हैं उनको मैं अच्छी प्रकार से समझा दूं आपको, तो आगे सरलता हो जाएगी। आप वैसे तो सभी सूत्र पढ़ा दिए आपको मैंने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में, फिर भी थोड़ा और परिश्रम कर देते हैं। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं कौन से रूप के साथ में, आइएगा रूप में बता देता हूं आपको। फिर ये हो गया हमारा, अब है हमारी चतुर्थी विभक्ति। क्या है? पुरुषाय। कुछ रूप तो वैसे बनेंगे पुरुषाय और ये पुरुषाभ्याम बनेगा, इसमें कुछ हमें कराना ही नहीं है। और पुरुषेभ्य, ठीक है जी। ये इनके रूपों की सिद्धि करेंगे अगली कक्षा में। चलिए अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। सर्वेभ्यो नमः।